Hello viewers, I am Deepti. Today you have given your Hindi paper, it means second language paper. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज, क्या मैंने आपको प्रिडिक्टेड वीडियो में बताया और क्या क्या पेपर में आया? इस क्वेश्चन का आंसर उसके बाद पेपर पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको 6 निबंध बताए थे, जिसमें से पहला ही निबंध आया है खेल कूद का महत्व। आया है संतुलित भोजन यानी बैलेंस डाइट, व्यायाम और खेल कूद का बहुत आवश्यक होता है, तो इस विषय पे आपने लेख लिखना है। तो ये आप अगर आपने वो टॉपिक प्रिपेयर किए थे तो आप ये ऐसे बहुत अच्छे से लिख पाएंगे और अच्छे नंबर ला पाएंगे। नेक्स्ट इसमें मैंने मौलिक कहानी के लिए कहा था, जिसमें मैंने यह निर्णय लिया कि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। इस पर भी आप उठा पाए होंगे अगर आपने मौलिक कहानी पे प्रिपेयर किया है। लेटर के लिए मैंने वैसे तो आपको कुछ नहीं बताया था, लेकिन मैंने आपको मेला के लिए लिखने के लिए कहा था, तो मेला का टॉपिक आप इसमें भी प्रदर्शनी या मेला देखने गए अपने परिवार के साथ, तो ये भी आप इसमें कर सकते थे, जिसमें अपने एक विषय पर लिखना है। नाउ नेक्स्ट इज आपका अनसीन पैसेज यानी अपठित गद्यांश जिसे हम बोलते हैं। तो रामू एक किसान था अपने खेतों में, तो मैं सीधे इनके प्रश्नों के उत्तर आपके साथ थोड़े से डिस्कस कर रही हूँ। रामू कौन था, वह वर्ष उसके लिए लाभकारी कैसे रहा? तो रामू एक किसान था, खेतों में कठोर परिश्रम करता था। इस बार यानी इस वर्ष उसकी मेहनत, क्योंकि वर्ष के लिए पूछा है, तो इस वर्ष उसकी मेहनत और ईश्वर की कृपा से उसके खेतों में इतना अनाज उगा कि उसकी आमदनी से उसकी वर्षों की गरीबी मिट गई। तो ये उसके लिए इस तरह से लाभकार रहा। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष वह किस समस्या से परेशान रहता था, उसके हल के लिए उसने क्या निश्चय किया? तो 2 मार्क का है, तो 1-1 मार्क के लिए आपका बढ़ जाएगा। तो प्रतिवर्ष किस चीज से परेशान रहता था? बारिश के मौसम में उसकी फूस की छत से पानी बहकर घर में टपकता, जिससे घर की मिट्टी की दीवारों भी नमी से गल जाती थी और उसका घर गिर जाया करता था। तो ये प्रॉब्लम है। और इस बार उसने क्या निश्चय लिया? अगली लाइन में फ्रेश लाइन में लिखेंगे, इस बार हुए धन लाभ से उसने अपने कच्चे घर की जगह एक नया और पक्का घर बनाने का निश्चय किया। थर्ड है, नीम का पेड़ कहाँ था? तो नीम का पेड़ घर के आंगन में खड़ा था। इसके अलावा रामू उसे काटना क्यों चाहता है? क्योंकि वह नया घर बनाना चाहता है और नीम का पेड़ जो है उसकी वजह से घर की नींव खोदना मुश्किल हो रहा था। ये आपको देना पड़ेगा वहां पर। तो ये आपने अनसीन पैसेज में इतना सा लिखना है। टॉपिक्स इजी आए हैं, पेट के विषय में भी आया है, अगर आपने उसके बारे में अच्छे से किया है तो ये भी है। ये आंसर इसके अंदर बहुत इजी पूछे गए हैं। अगर आपने पैराग्राफ थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लिया तो आंसर आप इजीली अच्छे दे पाए होंगे। नेक्स्ट है, रामू की आंखों में आंसू क्यों आ गए थे, समझाइए। तो अब इसको थोड़ा सा हमें दो अलग अलग जगह से लेना पड़ेगा कि आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि दादाजी की उसको याद आ गई। तो उस पेड़ की गोद में, उसे दादाजी की गोद में होने का एहसास होता था। तो उसे लगा कि उसे स्वप्न आया ना, आपने देखा है कि उसे स्वप्न आया, तो उसे लगा कि उसके दादाजी उसे कह रहे हैं, क्या कहा उन्होंने? बिल्कुल ठीक कहा कि इतने सारे पशु पक्षियों को अगर तुम इन पेड़ को काट दोगे, नीम के पेड़ को काटकर सैकड़ों पशु पक्षियों और जीवों को ग्रहहीन क्यों करना चाहते हो? मतलब वो करना चाह रहा था ना, तो इसको वो याद आ जाता है कि इतनी जीव हत्या का पाप मुझ पर आ जाएगा। तो इसलिए उसकी आंखों से आंसू आने शुरू हो गए। मोरओवर उसे अपना बचपन, अपने दादाजी, अपने पिताजी सबकी याद आ रही है। ये 2 पॉइंट्स आप देने चाहिए, एक्सप्लेन करना है, क्योंकि उन्होंने समझाइए लिखा है। प्रस्तुत गद्यांश से आपको क्या सीख मिलती है? वर्तमान समय में यह सीख क्यों उपयोगी है? क्या सीख मिलती है कि वृक्ष हमारे लिए किस तरह से अत्यंत लाभकारी हैं। तो आप जितना चाहें उतनी उन्होंने लाभ दिए हैं आपको कि इनकी, जैसे नीम के पेड़ की प्राणवायु हमारे घरों के चारों ओर दूर तक दायरे में शुद्धता, शीतलता, स्वस्थता विद्यमान रहती है। रोग हमारे घर के सदस्यों को छू नहीं पाता है। दातुन, निबोरियां, पत्तियां हमारे लिए कैसे उपयोगी होती हैं, प्रचंड गर्मी में कैसे हमें बचाते हैं। मोर, कोयल, तोते और भी ना जाने कितने ही पक्षी और जीवों के लिए पेड़ उनका आश्रय स्थान है। तो ये हो गई सीख कि हमें पेड़ बहुत लाभकारी हैं। इसके अलावा वर्तमान समय में वह सीख कैसे उपयोगी है? क्योंकि आजकल आपको भी पता है कि हम अपने किसी न किसी पर्सनल बेनिफिट के लिए, मोटिव के लिए पेड़ों को काट रहे हैं। तो हमें बिना मतलब पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। अगर आप काटना चाहते हो, जैसे उसने एक उसका सोल्यूशन निकाल लिया कि थोड़ी दूर घर बना लिया, ऐसे ही आप उसका सोल्यूशन निकालो कि हमें काटना ना पड़े। अगर काटना बहुत अनिवार्य है तो आप पहले उगाएं, उसकी सेवा करें, फिर उससे फल लें। Now coming to question number 4, which is the important question. परलोक शब्द का विलोम चुनकर लिखिए। तो परलोक में आपके पास आंसर आएगा इहलोक। इहलोक का मतलब हो जाता है परलोक का विलोम, यानी इस लोक में हम जहां रह रहे हैं। नेक्स्ट है, वर्षा के उचित पर्यायवाची शब्दों को चुनकर लिखिए। तो वर्षा का पर्यायवाची इसमें है पावस, यानी कि बारिश, क्योंकि वर्ष तो आप ईयर को कहते हैं, वृक्षा ट्री को कहते हैं। शिक्षक शब्द की भाववाचक संज्ञा चुनकर लिखिए, तो जिससे हम मतलब
फील कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा? शिक्षा। बी ऑप्शन इज करेक्ट। फोर्थ में नीति शब्द का विशेषण चुनकर लिखिए, तो नीति का हो गया नैतिक। नेक्स्ट है श्रेष्ठ शब्द का शुद्ध रूप चुनकर लिखिए, तो श्रेष्ठ को हम कैसे लिखते हैं? आधा क्ष हो जाएगा इसमें। 6 में आंखें फेर लेना मुहावरे का सही अर्थ चुनकर लिखिए, तो वैसे होता है अनदेखा करना या फिर उपेक्षा करना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 7 में निर्देशानुसार उचित वाक्य बनाइए, तो सभी कलाकारों के प्रधान बहुत सुंदर थे, तो प्रधान नहीं, यहाँ पर परिधान, परिधान यानी वस्त्र आता है, पोशाक आता है, वो बहुत सुंदर थी। परिवर्तन प्रकृति का वह नियम है जिसे टाला नहीं जा सकता, तो जो अटल है, तो परिवर्तन प्रकृति का अटल नियम है। अनिवार्य भी आ सकता है, पर यहाँ पर क्योंकि टाला है तो अटल ज्यादा बेस्ट लग रहा है। सेक्शन बी में आपने देखा है पेपर में जो जो मैंने बताए थे उनमें से सिर्फ एक छोड़ के बाकी सभी आए हैं, तीन वही आए हैं। महायज्ञ का पुरस्कार मेरी प्रेडिक्टेड वीडियो में है, आप अभी भी चेक कर सकते हैं। संदेह छोड़ के बस, और संदेह भी जिन्होंने मुझसे रिटर्न मैसेज पूछा है मैंने उन्हें यस ही कहा है कि संदेह भी कर लो। नेक्स्ट है भेड़े और भेड़ी, ये भी मैंने प्रेडिक्टेड वीडियो में कहा है। साहित्य सागर के पद्य भाग की करेंगे तो तीनों मेरी प्रेडिक्टेड वीडियो में है, जन्मभूमि मेरी, गिरधर की कुंडलियां और सूर के पद, ये तीनों मैंने अपनी प्रेडिक्टेड वीडियो में आपको बताए। अगर आपने मुझ पर ट्रस्ट किया है तो आई होप आपका वो ट्रस्ट गलत नहीं साबित होगा। एकांकी संचय में 3 ही टॉपिक बताए थे और तीनों ही आए हैं। सूखी डाली तो रात को ही मैंने आपको इसका नाटकीय रूपांतर भी डाला था कि किसी स्टूडेंट ने अगर कोई डायलॉग डिलीवरी ठीक से देखनी है तो वो देख ले कि किसने किसको कहा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे प्रस्तुत कथन के वक्ता और श्रोता कौन है, तो आपको पता लग गया होगा कि हाँ जी ये लाइनें किसने कही हैं। तुम्हें यूं तो इस झंझट से छुटकारा पाने का सरल उपाय यही है कि तुम्हें ये दादाजी ने कहा था उसको कि हाँ मैं इजी तो यही है कि मैं तुम्हें दे देता हूँ बाग वाला घर। तो ये सूखी डाली भी मेरी वीडियो से आया है, महाभारत की एक सांझ भी उसी से आया है, और संस्कार और भावना भी। तो कुल मिलाकर हिंदी का पेपर बहुत बैलेंस्ड रूप में बनाया गया है। आई होप यू हैव गिवन इट इन ए वेरी फैंटास्टिक वे। हिंदी मुझे पता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल होती है, बट फिर भी अगर आपने मेहनत की होगी और मुझ पर ट्रस्ट किया होगा तो आपका पेपर अच्छा गया होगा। थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अब आपके नेक्स्ट पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। मैथ्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साइंस भी है, हिस्ट्री भी है, क्रैश कोर्सेज भी चल रहे हैं। Thank you for watching and joining and trusting me. Bye bye.